जंगल की चीख, तबाही का जन्म। काली घाटी हमेशा से ही एक डरावनी जगह मानी जाती थी। यहाँ के ऊंचे ऊंचे पेड़ इतने घने थे कि चांद की रोशनी भी उनकी शाखों से छनकर मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती। धुंध, नमी और सन्नाटा, ऐसा माहौल कि इंसान अपने ही दिल की धड़कन सुन ले। लेकिन आज ये घाटी शांत नहीं थी। हवा में एक अजीब बेचैनी थी। पक्षी पेड़ों पर नहीं बैठे थे, जानवर अपने बिलों से बाहर नहीं निकल रहे थे और फिजा में आने वाले तूफान की हल्की हल्की आहट थी, जैसे जंगल खुद किसी अनदेखे डर से कांप रहा हो। जंगल के बीच में एक विशाल चट्टान थी, जिस पर एक विशालकाय एनाकोंडा अपने कुंडलों में सिमटा बैठा था। उसका शरीर मोटा, धारियां गहरी, आंखें बेरहम और उसके सांसों की आवाज ही दूसरे जानवरों के दिल दहला देने के लिए काफी थी। ये कोई आम सांप नहीं था, उसे लोग काला साया कहते थे। कहा जाता था कि ये सांप 200 साल से भी ज्यादा पुराना है, इतना ताकतवर कि पेड़ों को लपेटकर कुछ ही मिनटों में लकड़ी का ढेर बना दे। जंगल के सारे जानवर उसका नाम सुनकर कांप जाते थे। लेकिन आज रात काला साया खुद भी किसी अनहोनी को महसूस कर रहा था। उसकी फुफकार भारी थी, उसका शरीर बेचैनी से हिल रहा था और फिर जमीन कांपने लगी। पहले हल्का कंपन, फिर लगातार तेज झटके, जैसे धरती के गर्भ से कोई भयानक चीज बाहर निकलने वाली हो। पेड़ों के पत्ते कांप उठे, पुराने वृक्षों की जड़ें तक हिल गईं और फिर एक जोरदार धमाका। चट्टानें फट गईं, मिट्टी और पत्थर हवा में उछल गए। धरती की गहराई में से एक ऐसी दानवी आकृति बाहर आई जिसे देखकर काला साया भी पीछे हट गया। वो जीव किसी राक्षस से कम नहीं था। उसका शरीर डायनासोर जैसा, खाल पत्थर की तरह कड़ी, पीठ पर तेज नुकीले कांटे और आंखों में जलती हुई आग। जब उसने गर्जना की, पूरी घाटी में कंपन फैल गया। पत्ते, मिट्टी, टहनियां सब हवा में उछलने लगे। ये था गोराखन, एक प्राचीन खूंखार जानवर। लोगों के अनुसार वो सदियों पहले खत्म हो चुका था, लेकिन नहीं, वो सिर्फ सो रहा था और आज 200 साल बाद फिर से जाग चुका था। काला साया अपने कुंडल फैलाकर चट्टान से उठ खड़ा हुआ। उसकी फुफकार फिर से जंगल की चुप्पी को चीर रही थी। गोराखन ने आकाश की ओर देखा और फिर अपनी आग जैसी आंखें सांप पर टिकाईं। उसकी दूसरी गर्जना ने जंगल को हिला दिया। सांप ने भी मुंह खोला, इतना बड़ा कि जैसे पूरी घाटी उसमें समा जाए। उसकी लाल जीभ बाहर निकली, आंखों में सिर्फ एक भाव था, लड़ाई। आज इस जंगल का राजा सिर्फ एक रह सकता था। दुनिया की सबसे भयानक लड़ाई शुरू हुई। गोराखन ने जोर की दहाड़ मारकर जमीन पर अपने भीमकाय पंजे से वार किया। चट्टानें टूट गईं, काला साया बिजली की तरह झपटा और तेज रफ्तार से उस दैत्य के पूरे शरीर के इर्द गिर्द लिपट गया। उसकी पकड़ इतनी ताकतवर थी कि उसके नीचे पेड़ होते तो चूर चूर हो जाते। गोराखन दर्द और गुस्से से चिल्लाया। उसके शरीर से धधकती गर्मी निकलने लगी, इतनी तेज कि सांप की चमड़ी जलने लगी। लेकिन काला साया ने अपनी पकड़ ढीली नहीं की। दोनों जमीन पर गिर पड़े, धरती हिलने लगी। दोनों की चीखें जंगल के कोने कोने में गूंज उठी। दोनों की ताकत बराबरी की, दोनों की नफरत बेहिसाब। आसमान में लाल चमक उभर आई थी, जो इस लड़ाई को और भी खून खराबा बना रही थी। गोराखन ने अपना विशाल जबड़ा खोला और झटके से सांप के शरीर में दांत गड़ा दिए। सांप दर्द से तड़पा, उसका शरीर कांप उठा, लेकिन उसने छोड़ा नहीं। जख्म गहरा था, पर बदला उससे भी गहरा। अचानक बारिश शुरू हो गई। बादल गरजने लगे, जैसे प्रकृति इस लड़ाई का फैसला सुनाने वाली हो। गोराखन ने पूरी ताकत से अपने विशाल शरीर को जमीन पर दे मारा। ऐसी शक्ति के आसपास की धरती फट गई, सैकड़ों पत्थर हवा में उड़ गए। सांप कुछ पल के लिए ढीला पड़ गया, लेकिन अगले ही क्षण उसने आखिरी वार किया। बिजली की तेजी से उसने अपना बड़ा जबड़ा गोराखन की नग में अब भरोसा रखना। गोराखन की
अंतिम चीख इतनी भयानक थी कि पूरा जंगल कांप उठा। कुछ क्षण बाद गोरखन गिर पड़ा, मृत। काला साया भी घायल था, बहुत जख्मी, पर जिंदा था। वो लड़खड़ाते हुए फिर अपनी चट्टान पर लौट आया, जख्मी मगर विजयी। जंगल फिर से शांत हो गया। गोरखन के गिरते ही बारिश थम गई, बादल हट गए, आकाश साफ हो गया। जंगल में फिर चुप्पी छा गई, लेकिन अब ये चुप्पी डर की नहीं, सम्मान की थी। काला साया ने आसमान की ओर देखा, उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन गौरव भी। आज उसने साबित कर दिया, सच्चा राजा वही है जो आखिरी सांस तक लड़ता है। और फिर वो धीरे धीरे धुंध में गायब हो गया। आज भी लोग कहते हैं कि काली घाटी में एक विशालकाय सांप का साया दिखाई देता है, लेकिन कोई उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि वो जानते हैं जो लड़ाइयां जीत कर भी खामोश रहता है वही सबसे खतरनाक होता है।